आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के सदस्यों, आज हम तंत्रशास्त्र के उस गुप्त और अनिवार्य नियम पर बात करेंगे जिसके बिना तुम्हारी रोज की पूजा, तुम्हारी आरती और तुम्हारी साधना अधूरी है। दीप प्रज्वलन यानी दीपक जलाने का वो सही तांत्रिक नियम क्या है जिससे ब्रह्मांड की जागृत दैविक शक्तियां साक्षात तुम्हारे पूजा घर की तरफ खींच ली आए। आज की ये वीडियो उन साधकों के भ्रम को जड़ से उखाड़ने के लिए है जो बरसों से रोज सुबह शाम दीपक तो जला रहे हैं, लेकिन उन्हें इसके पीछे का असली मर्म और सही दिशा का ज्ञान ही नहीं है। अक्सर तुमने देखा होगा कि लोग बस माचिस की तीली जलाते हैं, दिए में तेल या घी डालते हैं और बिना किसी भाव या नियम के उसे भगवान के सामने रख देते हैं। वे सोचते हैं कि हमने दीपक जला दिया, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। लेकिन आज अघोर शक्ति के इस मंच पर खड़े होकर मैं तुम्हें अघोर परंपरा के अनुसार दीपक यानी दीप तत्व का वो कड़ा सत्य बताऊंगा जो तुम्हारी साधना की पूरी दिशा बदल देगा। तंत्रशास्त्र कहता है कि दीपक केवल मिट्टी या धातु का कोई बर्तन नहीं है जिसमें बत्ती जल रही हो। दीपक साक्षात अग्नि तत्व का वो जागृत द्वार है जो तुम्हारे स्थूल लोक को सीधे शक्तियों के सूक्ष्म लोक से जोड़ता है। अगर इस द्वार को सही चाबी से नहीं खोला गया तो तुम्हारी पूजा की ऊर्जा कभी भी उस पार नहीं पहुंच पाएगी। अघोर परंपरा का अखंड निर्णय कहता है कि जब भी तुम अपनी साधना के लिए या रोज की पूजा के लिए दीपक जलाते हो तो तुम्हें 3 कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पहला नियम है तेल और बत्ती का सही तरीका। अगर तुम अपने इष्ट या सात्विक शक्तियों की कृपा चाहते हो तो तुम्हें केवल गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और उसमें खड़ी बत्ती यानी गोल बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर तुम तंत्र मार्ग पर हो, शत्रुओं बाधा या बुरी नजर से सुरक्षा चाहते हो तो तुम्हें सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाना है और उसमें केवल लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। तंत्र का नियम कहता है कि लंबी बत्ती हमेशा साधक की तरफ होनी चाहिए या फिर पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। दूसरा कड़ा नियम है आसन और भूमि की पवित्रता। कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर या पूजा घर के फर्श पर ना रखें। जब तुम दीपक को बिना किसी आधार के सीधे जमीन पर रख देते हो तो अग्नि तत्व की जो दिव्य ऊर्जा होती है उसे नीचे की मिट्टी और पाताल की तामसी तरंगे सोख लेती है। दीपक के नीचे हमेशा अक्षत यानी साबुत चावल के कुछ दाने या फिर फूल की पंखुड़ियां या तांबे की एक छोटी प्लेट होना अनिवार्य है। तीसरा सबसे गुप्त नियम यह है कि दीपक जलाने के तुरंत बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर दीपक के चारों तरफ एक बार घुमाकर जमीन पर छोड़ दें और साक्षात अग्निदेव से प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, मेरी इस साधना के साक्षी बनो और मेरी इस ऊर्जा को मेरे इष्ट तक पहुंचाओ। जब तुम इस नियम से दीपक को किलित करते हो तो ब्रह्मांड की जागृत शक्तियां उस दीप शिखा की तरफ तुरंत आकर्षित होती हैं। अब यहां से बात को बहुत ध्यान सुनना, मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनना, क्योंकि असली बात अब मैं आगे बताऊंगा। बहुत से लोग यहीं पर सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे दीपक तो नियम से जला देते हैं लेकिन उसके बाद साधना का जो कच्छ होता है उसको खाली छोड़ देते हैं, या दीपक के जलते समय घर में भयंकर शोर शराबा, गाली गलौज या अपवित्रता का माहौल बना देते हैं। तंत्र का कड़ा नियम कहता है कि जलता हुआ दीपक सूक्ष्म जगत की शक्तियों के लिए एक साक्षात निमंत्रण पत्र के तरीके से होता है। जैसे ही वो दिव्य लौ जलती है, तुम्हारे घर के आसपास की सूक्ष्म ऊर्जाएं, तुम्हारी कुल देवी और स्थान देवता की तरंगे उस लौ के प्रकाश का संधान करके तुम्हारे घर में प्रवेश करती हैं। अगर उस समय तुम्हारे घर का वातावरण गंदा है, तुम्हारी भाषा अपवित्र है या तुम्हारे भीतर आंतरिक गंदगी भरी है तो देवी शक्तियां उस दहलीज से तुरंत वापस लौट जाती हैं। उनकी जगह उस दीप तत्व की गर्मी से आकर्षित होकर कुछ निम्न कोटि की अतृप्त आत्माएं या बाहरी बुरी हवाएं उस दिए की ऊर्जा को सोखने के लिए वहां बैठ जाती हैं। यही कारण है कि गलत माहौल में जलाया गया दीपक तुम्हें पुण्य देने की बजाय तुम्हारे घर में भारीपन और कलेश पैदा कर देता है। दीपक की मर्यादा को जो साधक नहीं संभाल पाते उनकी पूजा को गंदी हवाएं बीच में ही बांध देती हैं। यह संसार उस घने काले और अंधेरे जंगल के तरीके से है जहां कलयुग का अंधकार और गंदी तामसिक हवाएं तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तुम्हारा जो दीपक है जिसे तुम सही नियमों के साथ और अच्छत के
आसन पर स्थापित करके जलाते हो वो उस फायर यानी उस मसाल के तरीके से काम करता है। जब उसकी लौ कड़े नियमों के टकराव से जलती है तो उसकी दिव्य तरंग के इस कलयुग के अंधेरे को चीरती हुई सीधे एक सटीक संकेत भेजती हैं, और उस संकेत को देखते ही तुम्हारी कुल देवी, तुम्हारे इष्ट और ब्रह्मांड की रक्षक देवी शक्तियां समझ जाती हैं कि मेरा साधक संकट में है या वो मुझे पुकार रहा है। वे शक्तियां उस लौ के प्रकाश का पीछा करते हुए साक्षात तुम्हारे पूजा घर में दौड़ी चली आती हैं। लेकिन अगर तुम वह मसाल गलत तरीके से जलाओगे या बुझी हुई लकड़ी का इस्तेमाल करोगे तो कोई सिग्नल ऊपर नहीं जाएगा और तुम उसी अंधेरे में भटकते रह जाओगे। देखो, आज जो संकेत बताया उसका वास्तविक उपाय और अगला चरण सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट में है। यह प्लेलिस्ट केवल चैनल के विशेष सदस्यों के लिए खुली है, जहां संकेतों को केवल समझाया नहीं जाता बल्कि उपाय और साधना के दृष्टिकोण से गहराई में बताया जाता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।